कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या है? लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। अयोध्या, जो कि लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, उसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष आज राजनीतिक रोटियां सेक रहा है वो हम सभी के सामने। अयोध्या, जो कि करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, भव्य राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद बन करके हमारे बीच तैयार है, लेकिन जो विपक्ष आज राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है वो शायद अपना वो पुराना कार्यकाल भूल चुका है जिसमें उन्होंने राम भक्तों के साथ क्या क्या किया वो आज हम और आप अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया वो सच में बहुत ही दिल तोड़ने वाला था। लाखों राम भक्त अपनी श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं और जब रामलला के दर्शन करते हैं तो जो चढ़ावा वो रामलला के चरणों में अर्पित करते हैं उसके साथ अगर छेड़छाड़ हो जाए तो वो राम भक्तों के दिल में बहुत बड़ा चोट कर जाती है। अब अयोध्या में ये जो मामला आया इसके बाद से एसआईटी की जांच गठित कर दी गई। एसआईटी की जांच के बाद तमाम खुलासे भी सामने हो रहे हैं, लेकिन यहीं पर विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया राजनीतिक रोटियां सेकने का। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है, 2027 का जो चुनाव है बेहद नजदीक है। ऐसे में विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा था नहीं जिसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके, लेकिन तब आया ये अयोध्या का चंदा चोरी का मामला। इस मामले पे विपक्ष ने सोचा कि भाई अब तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन शायद वो भूल गए कि यूपी के मुखिया कौन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्टिव मोड में आकर के एसआईटी की जांच गठित कर दी, एसआईटी की जांच में जिस तरह से खुलासे हमारे पास एक के बाद एक सामने आ रहे हैं वो हम सभी को हैरान कर रहे हैं। एसआईटी की जांच के आधार पर जो 17 लोग पकड़े गए उसको भी लेकर के जो खुलासे सामने आए वो हम सबके सामने। ऐसे में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर जम करके वायरल, जहां योगी आदित्यनाथ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने बयान में बेबाकी दिखा रहे। वैसे तो हमेशा योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है वो क्या ही कहे। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सही भी कह रहे हैं कि शायद ये खानदानी लोग अपना इतिहास भूल गए हैं। जो आज राम राम के नाम को जप रहे हैं वो शायद राम भक्तों पर गोलियां जिस दिन चला रहे थे उस वक्त इनको रामलला की याद नहीं आई और उस वक्त इनको उन मासूम राम भक्तों पर दया भी नहीं आई। मुलायम सिंह यादव बड़े ही शान से कहते थे कि हाँ, मैंने ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, हमारी ही पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। मजाक है? आखिर इतनी सारी चीजें करने के बाद आखिर किस मुंह से अब विपक्ष रामलला के नाम को लेकर के आगे बढ़ रहा है? अभी फिलहाल जो अयोध्या में मामला है वो सच में दिल तोड़ने वाला है और इसको लेकर के प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। एसआईटी की जांच चल रही है और जांच में धीरे धीरे चीजें सामने भी आ रही है। जिस राम नाम से इस देश की सांसें चलती हैं, जिस राम को इस देश की संस्कृति का प्राण माना जाता है, उन्हें कांग्रेस ने काल्पनिक कह दिया। क्या कांग्रेस अपना वो कार्यकाल भूल गई? क्या कांग्रेस अपने खुद के इतिहास को भूल गई जब उसने राम सेतु को तोड़ने की मांग की थी? इसी राम सेतु तोड़ने के मामले में हजारों राम भक्त राम सेतु की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हो गए। तब सत्ता के अहंकार में चूर लोगों को भक्तों की पुकार नहीं सुनाई दी। आज वही लोग अचानक अयोध्या के हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं। प्रभु को काल्पनिक बोलने वालों का ये दोहरा चरित्र आज पूरे देश के सामने है। ये तो रही दोस्तों कांग्रेस की बात, लेकिन चलिए अगर हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की बात, तो अभी फिलहाल एक ताजा बयान अखिलेश यादव का हमारे बीच सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने एसआईटी की जांच को ही लीपापोती कह दिया। आप सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या है? लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में?
ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटाने चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। अयोध्या मामले में जब सच को सामने लाने के लिए एसआईटी की जांच शुरू हुई और उस जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को पकड़ लिया गया, तो अखिलेश जी को उस जांच पर ही शक होने लगा। वे बयान में कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच एक लीपापोती है और इस जांच पर टीम ही सवाल खड़े कर रही। वे कह रहे हैं कि इसके एक सदस्य पर मुकदमा है और इसे दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। लेकिन सच तो यह है अखिलेश जी कि आज जांच पर सवाल खड़े नहीं हो रहे, अब आप जांच की कार्रवाई से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहां यह उठता है कि क्या एसआईटी की जांच के आधार पर जो 17 लोग पकड़े गए वे गलत हैं? क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? आखिर हम जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव क्या चाहते थे। यहां पर तो कुल मिला जुला करके लगता है कि यहां पर मामला टिन्नू यादव से ही लेकर के फंस रहा है अखिलेश यादव का, क्योंकि असलियत तो यह है कि आज टिन्नू यादव जैसे लोगों को बचाने के लिए और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए एसआईटी की साख पर ही कीचड़ उछाला जा रहा है। जब भी अपराधियों या फिर किसी भी गड़बड़ी करने वाले को शिकंजा कसा जाता है तो हर बार विपक्ष उसमें राजनीति देखने की कोशिश करता है। हमने कई बार देखा है कि कभी वे जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं तो कभी पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। अरे अखिलेश जी, ध्यान एसआईटी नहीं भटका रही, बल्कि ध्यान आप भटका रहे हैं ताकि जनता का रुख मूल मुद्दों से हट करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर चला जाए। ये वही विपक्ष है जिसके शासनकाल में अयोध्या को हमेशा उपेक्षित रखा गया, जहां विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। आज उस अयोध्या में जाकर के आप रामलला के दर्शन तो करिए, उस रामलला के भव्य मंदिर को एक बार आप जाकर के देखिए तो करीब से कि कितना भव्य राम मंदिर बन करके आज हम सभी राम भक्तों के सामने खड़ा है। आपके राज में अयोध्या का कायाकल्प क्या था और आज अयोध्या का कायाकल्प क्या है, वो हम सभी के सामने है। आज जांच एजेंसियां पूरी पारदर्शी तरीके से हर गड़बड़ी की जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। इनके पास ना तो इनकी कोई खुद की नीति है और ना ही कोई साफ एजेंडा। आखिर ये 2027 को लेकर के किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे? रामलला के नाम पर राजनीति पक्ष नहीं विपक्ष करता आ रहा है। विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता उनके इस दोहरे मापदंड को बहुत अच्छी तरह से जानती है और समझती है। एक तरफ राम को काल्पनिक कह देना और दूसरी तरफ राम नगरी की चिंता का नाटक करना, यह पाखंड अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। एसआईटी अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ कर रही है और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उसे सजा मिलकर रहेगी, चाहे विपक्ष कितना भी शोर क्यों ना मचा दे। लेकिन दोस्तों, आस्था और न्याय के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत ना किसी को है, ना किसी को मिलनी भी चाहिए। आप हमारे इस पूरी वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। नमस्कार।